कांग्रेस नेत्री नूरी खान की हौसला अफजाई करने के लिए उज्जैन पहुंचे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कोरोना के संक्रमण की वजह से हो रही मौतों के लिए प्रदेश की बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने प्रदेश सरकार पर कोरोना से हो रही मौतों के आंकड़े छुपाने का भी सनसनीखेज आरोप लगाया है। उनके मुताबिक सरकार मौत के आंकड़े छुपाने के बाद उल्टे उनसे सवाल पूछ रही है, जबकि सरकार को मौत के आंकड़े उजागर करने चाहिए और शमशान के रजिस्टरों को ओपन करना चाहिए। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेत्री नूरी खान की भी तारीफ की और उन पर की गई एफआईआर और जेल भेजने की कार्रवाई पर प्रदेश सरकार सहित स्थानीय पुलिस और प्रशासन की निंदा की। उन्होंने चेतावनी दी कि पुलिस और प्रशासन को सरकार का बंधुआ नहीं हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नूरी खान अपने घर का काम लेकर मंत्री के पास नहीं गई थी, जो उन पर एफआईआर दर्ज कर ली गई। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था शासन भरोसे नहीं बल्कि भगवान भरोसे चल रही है। कमलनाथ के पास सीडी होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि उनके पास सीडी है, लेकिन मैं सीडी की राजनीति नहीं करता। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि जब देश और प्रदेश में रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत थी, तब रेमडेसिविर निर्यात किए जा रहे थे। ऐसा खतरनाक समय जहां पूरा प्रदेश शासन भरोसे नहीं है पर भगवान भरोसे है, तो मंत्रालय और कार्यालयों में जाने से कुछ नहीं होने वाला। मैंने कल ही प्रेस वार्ता करी थी। बड़े दुख की बात है कि भारत किस तरह आज पूरे विश्व में बदनाम हो रहा है। ये चीन का वायरस था, चीन का कोरोना था। आज पूरे विश्व में सबने नाम लिख दिया है इंडियन, क्या है उसका, इंडियन वेरिएंट कोरोना। कई प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति इस नाम से पुकार रहे हैं, इंडियन वेरिएंट। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं बाहर नौकरी कर रहे थे, वो वापस नहीं जा पा रहे क्योंकि कहते हैं आप इंडियन हैं। कुछ जो टैक्सी चलाते हैं विदेशों में, उनकी टैक्सी में बैठने के लिए लोग तैयार नहीं हैं। ये मेरा भारत महान इस सरकार ने बनाया, यही सबसे बड़ी दुख की बात है। और आज ये कोरोना से नहीं लड़ रहे, ये तो आलोचना से लड़ रहे। मुझे बताया गया, आप लोग जानते हैं कि कुछ पत्रकारों पर भी मामला दर्ज किया है। ये इमेज मैनेजमेंट में लगे हैं, कोविड मैनेजमेंट में नहीं लगे। एक बड़ी बुनियादी बात है, अक्टूबर से अंतर्राष्ट्रीय अखबार, राष्ट्रीय अखबार छाप रहे थे कि दूसरा वेव आना है, और भारत क्या कर रहा था? मोदी जी ने कहा हम कोविड की लड़ाई जीत गए। मोदी जी कहते हैं हम ऐसी हैं, 6 करोड़ 60 लाख वैक्सीन एक्सपोर्ट कर दिए। हम कहाँ घसीटे जा रहे हैं? हमारा छोटा व्यापारी होए, हमारा किसान होए, हमारा नौजवान होए, जो हमारी आज अर्थव्यवस्था का बुनियाद है। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था हमारे कृषि क्षेत्र पर आधारित है। क्रय शक्ति, ये उज्जैन का बाज़ार चलता है, कोई दिल्ली से बाज़ार के लिए नहीं आते। ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक गतिविधि बनती है, उससे ये बाज़ार चलते हैं, हमारे कस्बों के बाज़ार चलते हैं, हमारे गांव की किराने की दुकान चलती है। आज ये सब चौपट। इससे पहले उज्जैन पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने महाकाल मंदिर पहुंचकर शिखर दर्शन किए और भगवान महाकाल से देश और प्रदेश की जनता को कोरोना से मुक्ति दिलाने के लिए प्रार्थना की। कोरोना की महामारी से मुक्त हुए, ये हमारा संकल्प लिया है मैंने। ये आज हमारे भविष्य के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, और महाकाल का आशीर्वाद पूरे प्रदेश को मिले, ये हमारी कामना है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ इस दौरान कोरोना संक्रमण की वजह से दिवंगत हुए कांग्रेस नेता सुल्तान शाह लाला के निवास पर गए और परिजनों को सांत्वना दी।
कमलनाथ प्रेस क्लब अध्यक्ष विशाल सिंह हाड़ा और वरिष्ठ पत्रकार संदीप कुलश्रेष्ठ के निवास भी गए और प्रेस क्लब अध्यक्ष विशाल सिंह हाड़ा के पिता और पत्रकार संदीप कुलश्रेष्ठ के भाई संजीव कुलश्रेष्ठ के निधन पर शोक जताया। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, उज्जैन।